वैसे तो त्राटक की हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, परंतु आज हम यहाँ त्राटक का एक छोटा सा आपको जो लोग कमी करते हैं, वह हर आदमी को कमी नहीं करना चाहिए। वह बता रहे हैं कि वह हर आदमी को सिद्ध क्यों नहीं होता है। जय गुरुदेव। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। आप देखिए, समझिए, गौर करिए, क्योंकि त्राटक एक ऐसी शक्ति है जो साधक की स्वयं की शक्ति है और बहुत ही पावरफुल शक्ति है वो, अगर कोई उसे सिद्ध कर ले तो। कई लोग कोशिश करते हैं, वीडियो देखकर कर रहे हैं, और कई लोग हमारे पास फोन भी करते हैं, महाराज जी 41 दिन हो गए, हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि हमने यह उनको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, या तो जाप करे या मंत्र सिद्ध करे या कोई त्राटक क्रिया करे, योग क्रिया करे, उसको गुरु का आदेश और गुरु मंत्र का जाप जरूर करना होगा, क्योंकि गुरुदेव की शक्ति और गुरुदेव का मार्गदर्शन उसके साथ रहता है। अगर बीच बीच में कोई परेशानी होती है तो वह उसको बताता है। हम जब दीक्षा देते हैं और त्राटक क्रिया करवाते हैं तो उस साधक को हमारा यह आदेश रहता है कि वह हर हफ्ते, यानी आज अगर गुरुवार को दीक्षा लिए तो अगले गुरुवार को 7 दिन का अनुभव हमें बताएगा। फिर हम उसको वह कमी बताएंगे और आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे, उसको टाइमिंग बताएंगे और आगे पीछे होने की क्रिया बताएंगे कि आप आगे बैठे, पीछे बैठे, कितनी दूर बैठना चाहिए। यह क्रिया उस व्यक्ति को सावधान करने के लिए मार्गदर्शन होता है, जिससे उसे उस क्रिया में सफलता मिले। अनायास, मनमाने तरीके से, चाहे जब सवेरे दोपहर शाम को लाइट जला के कैसे भी कर रहे हैं, उनका मन नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर गुरु नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल उन्होंने वीडियो में जो हमने बताई है, वीडियो में वह चीज उनके दिमाग में आ गई, अरे ये विद्या हमको बहुत अच्छी मिल गई, अब तो हम करके बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी लड़की पर कर सकते हैं, किसी लड़के पर कर सकते हैं, किसी पर कर सकते हैं, किसी दुश्मन पर आकर्षण, वशीकरण कर सकते हैं, या उसका हम बुरा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यह विचार उसके मन में लगने लगते हैं और फिर वह क्रिया भी करता है। जबकि हमने बताया है, बिंदु त्राटक करने वाले का दिमाग उस समय शून्य होना चाहिए, केवल बिंदु के अलावा कोई दूसरी वस्तु उसको नजर नहीं आना चाहिए और ना दिमाग में कोई विचार रहना चाहिए। और यह सवेरे का हमने समय बताया है, परंतु लोग कर रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं, फिर हमारे पास आ भी रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि आपने अपना समय 41 दिन का बर्बाद कर दिया। जिनको यह क्रिया सीखनी है, वो जो इसका जानकार हो, गुरु हो, दीक्षा दे रहा हो, मार्गदर्शन दे रहा हो, उससे आप लेकर सीखें और आप सफल हों उसमें। अनायास ही, बगैर सोचे समझे, बिना दीक्षा के ना करें। अपने गुरु का मार्गदर्शन और अपने गुरु की आज्ञा लेकर ही आप करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और फिर उसमें कुछ प्रकार के लोग भी ऐसे होते हैं कि हो सकता है उन्होंने अपनी आंखें चेक नहीं की, एक आंख से हल्का कम दिख रहा है, इससे ज्यादा दिख रहा है, और वह बिंदु पर ध्यान लगा रहे हैं, बिंदु से 2 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो कभी बिंदु इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और काला बिंदु अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहा है, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दिख क्या रहा है, एक दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, या गायब हो रहा है, या आगे बढ़ रहा है, या पीछे जा रहा है। इसमें वो भ्रम में रह जाता है और जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए वह रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता है। आखिर में वह अपना समय पूरा कर लेता है और विफल हो जाता है, उसे हाथ कुछ नहीं लगता। हमने वह क्रिया इसीलिए नहीं बताई, हमने तो केवल इसलिए बताई है कि जो कोई व्यक्ति अपने गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है और हो सकता है गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो कोई कमी हो तो वह उससे पूरी कर सकता है। हमने उस क्रिया में यह नहीं बताया कि आप बिना गुरु के करें या अनायास ही कर बैठे तो आपको प्राप्त क्या होगा। आपको प्राप्त होने के लिए गुरु दीक्षा आवश्यक है, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, तभी आप उस अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे
और कुछ प्राप्त कर पाएंगे। फिर मान लीजिए आपने उसे सिद्ध भी कर लिया, तो आप आगे उससे कार्य कैसे करेंगे, कार्य करने की क्या तरकीब होगी, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसे कौन बताएगा? इसे भी तो गुरु ही बताएगा। आपको जो भी कार्य करना है, आपको जो भी कार्य करना है उसके द्वारा करना है। और फिर कई लोग तो यह भी पूछते हैं कि महाराज कब तक करना होगा? भाई जीवन भर करना है। गुरु मंत्र का जाप और त्राटक का जीवन भर करना है। आपको जीवन भर काम लेना है तो जीवन भर आपको करना होगा। यहाँ लोग जीवन भर का नाम लेके डर जाते हैं। हमारा जीवन पूरा निकल गया, हम पूरे जीवन भर साधना करते हैं, आज भी करते हैं। इस उम्र में 70 साल की उम्र होने जा रही है। भाई आप रोजाना रोटी खा सकते हैं तो रोजाना साधना क्यों नहीं कर सकते? आप 20 मिनट की, 24 घंटे में 20 मिनट आपको ईश्वर के लिए नहीं है, और आप हर चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कष्ट मिटाना चाहते हैं, सारी आई हुई दुविधाओं को मिटाना चाहते हैं, ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्मांड की शक्ति आप जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ेगी, वह कार्य करेगी आप साथ, और आप उसे कट कर देंगे तो आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति नहीं आएगी, ना वह आपका कार्य करेगी, आपके आसपास से निकल जाएगी। आप उसे लिंक बनाइए, उसे जोड़िए, तब आपका कार्य करेगी। आप सोचेंगे समझेंगे तो वह कार्य करने शुरू कर देगी। और आपने उस विचार को त्याग दिया है, आपने किया, बोला अब मैं तो इसके लिए किया था, मेरा काम हो गया, छुट्टी हो, बंद कर दिया, आराम से सो रहे, आराम से उठ रहे, आराम से खा रहे, कोई नियम नहीं जागने का, न सोने का, न साधना का, न कुछ का, तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, आप उसी प्रकार से करिए, गुरु बनाकर करिए, आपको